नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने 8 अनुसूचियां कंप्लीट कर ली थी। 8 अनुसूचियों के बाद में, यानी ये बाद में जोड़ी गई थी। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए हुए अनुसूची। मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में कितनी हो चुकी है? तो 12 हो चुकी है। तो मूल संविधान की जो 8 अनुसूचियां थी वो पूर्णतः हमने कंप्लीट कर ली। अब दोस्तों, अनुसूचियां बाद में कब जोड़ी गई थी? तो पहली बात तो यही पता होना चाहिए, डायरेक्ट प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है। एक तो है 8वीं अनुसूची, एक है 9वीं अनुसूची, एक 10वीं है, सॉरी 9वीं अनुसूची, 8वीं नहीं, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। अब सिंपल सवाल यहां से पूछ लिया जाता है दोस्तों कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी। अब दोस्तों, 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? प्रथम संविधान संशोधन, यानी आप इसे लिख सकते हैं प्रथम संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1951 में। अब देखो दोस्तों, एक सिंपल वे में याद करवा रहा हूं। अब 51 यहां से उठाओ, 51 के बाद में क्या आता है? 51 के बाद में आता है 52। तो ये है 52वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1985 में। यानी 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अब इसमें विषय क्या थे उसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो यही कॉमन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो गलत नहीं होनी चाहिए। 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अब दोस्तों, इस बार का यूपीएससी प्री का पेपर चेक कर लेना, इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। देखो दोस्तों, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि 9वीं अनुसूची के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। अब की बार का यूपीएससी प्री का पेपर चेक कर लेना दोस्तों। प्रश्न ये पूछा हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत का राष्ट्रपति कौन था उस समय, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस प्रकार का प्रश्न देखो, 3 प्रश्न बनते हैं। इस समय यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, इस समय यहाँ पर राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था। तो तीनों ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई स्टेट से तैयारी, अलग अलग स्टेट से आप तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप स्टेट के राज्यपाल को भी याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत आपका राज्यपाल कौन था। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पर पूछ लिया जाता है विभाग के द्वारा। तो ये भी ध्यान रख लेना। 52वां संविधान संशोधन, अब मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें प्रथम संविधान संशोधन, सॉरी 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उस समय राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को बनाया था, जो राज्य के प्रथम राज्यपाल भी रहे थे। इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 52वां संविधान संशोधन 1985। अब ये 73वां संविधान संशोधन है और ये 74 है। 73वां कब हुआ था? तो ये कुछ, यानी 73वां संविधान संशोधन हो रखा है दोस्तों 1993 में, सॉरी। और ये कब हुआ था? तो ये 1993 में हुआ दोस्तों। लागू हालांकि 94 में होगा, वो सब बाद में देखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन सिंपल वे में याद रखना है। प्रथम 9वीं पहली बार जोड़ी रही है, तो पहली बार कब जोड़ेगी? तो यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। दूसरी यानी 10 से 10वीं। अब देखो 10 से 10, 10 से इसमें विषय क्या है? तो दल बदल का जो नियम एवं कानून बनाने की शक्ति है वो कहाँ उल्लेखित है? तो 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में सीधा से आप सभी जानते हैं, गांधी जी की किताब है, बहुत सारी किताबें लिखी है गांधी जी ने, और गांधी जी ने सबसे ज्यादा बल किस पे दिया? तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट है कि अगर आप वास्तव में विकास करना चाहते हैं तो गांवों का सबसे पहले विकास कीजिए। अगर गांवों का विकास, क्योंकि शहर तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाते हैं, शहरों का विकास, तो पंचायत के जो विषय है ना वो यहाँ है। यानी पंचायती राज, सीधा यूं कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत यानी नगर पालिका, नगर परिषद के द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। तो हम सब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डालिए 9वीं अनुसूची। सबसे पहले हेडिंग डालिए भी 9वीं अनुसूची। नवीं अनुसूची। अब दोस्तों, आपको पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? तो प्रथम संविधान संशोधन, यानी इसमें उल्लेख किस बात का है? तो पहली बात तो ये ध्यान देंगे,
इसमें उन कानूनों का उल्लेख है, उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसे जोड़ा कब गया, तो ये सब आप नोट लगाकर लिखते रहेंगे दोस्तों। इसे प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, 1951 के द्वारा जोड़ा। सभी भूमि सुधार कानून इसी अनुसूची में शामिल है, सभी भूमि सुधार कानून इसी अनुसूची में शामिल है। यानी 9वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है, तो उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं जा सकती। अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि उल्लेख किस बात का है, तो सभी भूमि सुधार कानून। अब इसका क्या मतलब, तो दोस्तों वर्तमान में जैसे 1951 में क्या है कि जैसे देश आजाद में, यानी किसी भी देश में अगर आप विकास देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस देश में आपको ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। अब आप सभी जानते हैं कि अगर परिवहन नहीं है तो वहां के आय के स्रोत तो आप आयात नहीं कर सकते, निर्यात नहीं कर सकते। तो नेहरू जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सड़कों का निर्माण तो वो करवाना चाहते थे, लेकिन लोग अपनी भूमि नहीं दे रहे थे, अपनी भूमि से कोई सड़क देना नहीं चाहता था क्योंकि सरकार गबन कर रही थी, उनको ऐसा लग रहा था। हालांकि सरकार मुआवजा दे रही थी डीएलसी रेट के आधार पर, लेकिन अब लोगों की मान्यता ये थी अगर आपकी भूमि छीनी जाती है तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो लोग क्या करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत कि सरकार ने हमारी भूमि छीन ली और आप हमारी भूमि वापस लो। तो नेहरू जी के सामने समस्या थी, इसलिए नेहरू जी ने संविधान में प्रथम संशोधन करवाया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया और इसमें सभी भूमि सुधार कानून डाले और यह कह दिया कि हम जितनी भी भूमि ले रहे हैं, यानी इस अनुसूची में अगर हमने कोई विषय डाल दिया तो उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आप कहेंगे सर फिर केशवानंद भारती वाला जो मैटर है, तो वो दोस्तों अब नोट डाउन करिए आप एक एक, मैं आपको इस पर, यानी इस अनुसूची को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कौन कौन से निर्णय लिए हैं वो सब आपको एक साथ में ही नोट डाउन करवा देता हूं। और अब की बार का यूपीएससी 2018 का पेपर चेक कर लेना दोस्तों, जो 16वां संविधान संशोधन, यानी जो कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट किया था, वो अब की बार के आईएएस में आया था। तो यानी मैं यहां तक 2020 तक का जो भी करंट इसमें शामिल है वो सब करवा दूंगा। तो आइए दोस्तों इसमें और नोट डाउन करिए, 9वीं अनुसूची के में ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची को आधार मानते हुए क्या क्या निर्णय लिए, तो पहला निर्णय आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब ये दोस्तों इसमें बहुत सारे निर्णय दिए गए थे, बहुत सारी चीजों को आधार मान। अब आपको प्रस्तावना में भी संशोधन हो तो इसी में कर दे रखा था दोस्तों, 9वीं अनुसूची के संबंध में भी इसी ने निर्णय दिया था। तो इसने निर्णय क्या दिया, तो इसने निर्णय में, यानी इस मामले में इन्होंने ये निर्णय दे दिया सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लेख किए जाने पर किसी भी कानून को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, किसी भी कानून को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। यानी अगर आप
संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ में अगर कुछ कोई भी छेड़ाछाड़ी करते हैं, चाहे वह विषय 9वीं अनुसूची में ही डाला हो, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में ये कह दिया। तो ये वाद है 1973 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में निर्णय लिया गया था प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। क्या प्रियम्बल है संविधान का भाग है, तो पहली बार वो इसमें, हालांकि वो हमने प्रस्तावना में चर्चा कर ली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आईएएस का ऐसा कोई सवाल नहीं है आईएएस पीसीएस में जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से सवाल नहीं पूछा। और क्या क्या निर्णय लिए गए थे दोस्तों इसी वाद में, मिटा के लिखता हूं, इसी वाद में केशवानंद भारती बात कर रहा हूं। इसी वाद में न्यायालय ने यह निर्णय लिया था, न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून नवीं अनुसूची में शामिल किया गया, नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वह कानून संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, उस कानून को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ये बात कही थी दोस्तों, यानी यह निर्णय आया था। यानी केशवानंद भारती वाद में बहुत सारे निर्णय आए थे। एक निर्णय ये भी था कि संविधान की आधारभूत संरचना का अगर कोई उल्लेख करवाना चाहता है तो उसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। और इसी बात में उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में अगर कोई भूमि पर नया कानून बनाया जा रहा है, चाहे वह 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ही क्यों ना आता हो, उस कानून को संविधान की, और वह कानून यदि संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। यानी किस वाद के बाद में 9वीं अनुसूची को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों ये ध्यान रखना। दो वाद और है दोस्तों 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट वाद है जिसका नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। और ये वाद कब का है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना 1992। हालांकि इस वाद की पूरी चर्चा में मौलिक अधिकार आएगा जब करेंगे। इस मामले में आरक्षण को लेकर विवाद फैला था और उस आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी 49 है वो कर रखी थी। तो ये इस वाद में क्या था, इस मामले में में भी यह निर्णय दिया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है, सीमा 50% होगी। अब आप कहोगे सर फिर तमिलनाडु में 67% कैसे? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये भी मामला 9वीं अनुसूची यानी आरक्षण का जो मामला था उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया था, लेकिन लोगों ने इस पर भी, इंदिरा साहनी एक महोदय है, उन्होंने
इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला डाला था और उस मामले में पूछा था क्या क्या आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। और आप इसी को आधार मानते हुए तमिलनाडु में भी 67% आरक्षण है। और कौन कौन से वाद आए थे दोस्तों, एक लास्ट वाद बचा हुआ है, 76वां संविधान संशोधन। 76वां संविधान संशोधन, और ये हुआ कब था, तो दोस्तों ये ध्यान रखना 1994 में हुआ। 76वां संविधान संशोधन द्वारा तमिलनाडु में आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस संशोधन द्वारा तमिलनाडु का यह कानून आरक्षण, ध्यान रखना 69% आरक्षण, इस संशोधन द्वारा तमिलनाडु का यह कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992 में। सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये कहा था कि आप आरक्षण की सीमा, यानी सरकार है वह आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक नहीं कर सकती, वह चाहे आप 9वीं अनुसूची में डालोगे तो भी हम उस मामले में, यानी उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसी बात में यह भी कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां हैं, और विशेष परिस्थितियां तमिलनाडु में थी, और यहाँ आरक्षण की सीमा कितनी है, 69% है। और इस कानून को 76वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा किस अनुसूची में शामिल कर दिया गया था, तो 9वीं अनुसूची। तो ये लो दोस्तों, 9वीं अनुसूची पूर्णतः कंप्लीट है मेरे हिसाब से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।